ज़्यादा अंधेरा होता है तो उसमें ये जितने बादल आए होते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? हेलो बेबी। और ये वीक जाना है इसने, उसके बाद अगले वीक से हॉलीडे स्टार्ट, मिड टर्म ब्रेक स्टार्ट है ना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी या। Mishu, what is today? Yay! So baby is going to school now? Yes, we're too late. No, we are not late. We need to change your clothes and that's it. Then you're off with mama, right? Okay. Pasta, check. Okay. And wash, check. Okay. Why are not put cologne? I need to put cologne once we change the clothes, okay? We need to eat fast, okay? Because we don't want to be late for school. Okay, baby? Wow, you look so nice. Bye, You look bye. handsome. Oh, I love you. No, bye, 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 bye. Bye bye, my baby. Bye bye, mama. Bye. Bye. See you, Mishu. Have a good day. Have a great day. Nothing. Allah Hafiz, beta. Bye. See ya. मेरा वो एटीएम मेरे पास ही है। ओके अल्लाह। Okay, Allah Hafiz. चाबी दे दे आप। जी जी ले ले। Yeah. Bye, Mishu. Allah Hafiz. ये मिसारी का स्कूल यूनिफॉर्म है, इस पे छोटे छोटे से बच्चे बने हुए हैं। तो ये 2 शर्ट्स इसकी आ गई हैं। एडिटिंग भी मैंने करके रेडी कर लिया, बस इसको मैंने अपलोड करना है चैनल पे और फिर साथ नौश किचन रूटीन की एडिटिंग शुरू करूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी कुकिंग। तो ये सारा मेरा पूरा टाइट किस्म का स्केड्यूल है। कॉफ़ी मैंने ख़त्म कर लिया और ये मिस्टर मिशारी ने परमानेंट मार्कर लगाए हुए हैं जो कि 1 हफ़्ते से लगे हुए हैं। मुझे इसको थिनर से रिमूव करने का टाइम नहीं मिला। टाइम क्या नहीं मिला, इनफैक्ट याद नहीं रहा। आज मैं स्कूल जाते हुए कैमरा ले जाना भूल गया। आज बड़े मज़े का सीन हुआ। पहले मैं मिशारी को लेके बकाला गई और बकाला से मैंने लिया बेकिंग सोडा और विनेगर, क्योंकि इनकी थर्सडे को एक्टिविटी होगी। वो वही टिपिकल जो एक्टिविटी नहीं स्कूल के बच्चे करते हैं, विनेगर बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं, गैस प्रोड्यूस होती है, उससे बैलून भरने की कोशिश करते रहते हैं। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है इसका। और दूसरा ये कि उसकी यूनिफॉर्म शर्ट्स भी आ गई हैं। तो साथ में मैंने बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए चॉकलेट्स ली थी, बिस्किट्स थे, उनका पैक लिया था। और वो मैंने टीचर से पहले परमिशन ले ली थी। मैंने कहा उसका फर्स्ट डे था तो जल्दी में ना मतलब हबड़ दबड़ पहले दिन लगी हुई थी, तो मैं ले नहीं पाई थी। तो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। मैंने मिशारी के हामी की दफ़ा भी स्कूल में दिया था। जब वो फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था तो टीचर ने बोला कि हाँ अक्सर मदद करती हैं ये, तो कोई बात नहीं आप ले आएँ। तो फिर मैं ले आई। और बस सिर्फ ये होना चाहिए कि होममेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, सील रेडी टू ईट प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो मैंने बिस्किट्स थी या चॉकलेट्स थी, उनका मैंने पैक जो सील होता है तो ये मैंने ले लिया। और बस उसके बाद मैं एडिटिंग करती रही। मिशारी के जाने से ये ज़रूर हुआ है कि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया। अभी तक मैं अपने आप को केयर करने का टाइम नहीं निकाल सकी हूँ, लेकिन मैं 1 से 2 वीक्स में एडजस्ट हो जाऊँगी, फिर मैं अपने लिए भी टाइम निकाला करूँ। चलिए अभी दूसरी एडिटिंग करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. नून की डिलीवरी आ गई, मुझे देखने का पूरा हक है। जल्दी लाएं। शदाद उठ गए हैं बाय द वे। इस वक्त बज रहे हैं 12:42 और मैं देखती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। अभी एक पार्सल और भी आना है मेरा। अनियन स्प्राउट हो रहा है, रूट्स ही रूट्स नीचे फैली हुई हैं और ऊपर ये देखें। अब मज़ा आएगा। अब उड़ाएं मेरा मजाक शहजाद। और ये मैंने किमची राइस रेडी कर लिए हैं और टाइम इस वक्त पता है क्या हो गया, 1:41 हो गया। चाबियाँ ही भूल गई थी कि मैंने कहाँ रखी होती है। बस अब मैं निकल रही हूँ मिशारी को लेने के लिए। जल्दी जल्दी चलते हैं। थैंक यू। मैं आ गया हूँ तिहामी को लेने के लिए उसके स्कूल। ममा दूसरी तरफ मिशी को लेने गई हुई। और आज तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे सही धूप छाँव चल रही है। रात में इट वुड गो अराउंड लाइक 3 डिग्रीज। ठंड इतनी हो जानी है और जो सीज़ हैं उस तरफ फॉर श्योर आज वेरी रफ़ हो जाएंगी। वो मैं पढ़ रहा था कि अरेबियन गल्फ़ जो है इट वुड बी वेरी रफ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान जो है इट वुड बी रफ़। तो इसका मतलब ये है कि याद आ रही है आज मुझे उसी हमारे फेवरेट स्पॉट की जो हम जाते हैं उधर सी की तरफ।
तो मुश्किल है कि शायद उधर चक्कर लगे, लेकिन अगर दिल बड़ा कर रहा है, अगर मौका मिलता या मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा इनको लेके उधर। Star, can I see? I got a pink. Yeah, it's a red star. Oh, let's see. Because you are wearing red jacket. That's why it's a red star. Don't take it off. Wait, I want to see. Red. Red, yes. Wow, I'm so proud of you. Baba has gone to pick Illy and I said I'll pick my son Mishi. I open this. Don't touch it. Don't touch it. It's a monkey. Don't worry, Mishu, you babe. Okay. मेरा बेटा विंड से बहुत डर जाता है और फिर इसलिए मम्मा ने मिशी को बंदी कर ली है। विंड से डरा होता है। Why are you so afraid of wind? Why? I don't want You're not wind. afraid. You're smiling. See? Mama, Yes, baby. you put your shoes here. Wow, very good. You're a good baby. Yes, I'm going to take off You my need to hat. wash your hands and face first, okay? Mama, but Please come here. I got your uniform, but first you need to wash your hands and face. Come, why is blue? come. I don't Let's like change. balloons. I don't like balloons. Why? Because I don't like balloons. Okay. I can take it off. Wow, you are a grown-up baby. You're not a baby anymore. You're a kid, a grown-up kid, right? I put it here. Yeah. Lenji, Mishi hyper हुआ हुआ है. Mishu, jump. Are you ready? Yeah, sir. 1, 2, 3. Oi. No. Wow, that was cool. Good job, Cyberman. Yes, son. No, I'm not Cyberman. I'm Queen Elsa. They could have can jump high. No, she cannot. She can only do magic. I'm afraid. Oh no, you're a frog now. I'm afraid. Ah, you froze. Let me do magic again. Now you're defrosted. You're thawed. डिफ्रॉस्ट करने का अच्छा तरीका है, कोई भी चिकन मटन डिफ्रॉस्ट करना हो उस पर क्वीन एल्सा मैजिक करें, 2 सेकंड में डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। माशाल्लाह, all of it is done. Mishu, I'm so happy, so proud of you. Baba. It's me, Baba. It is you too. Yeah. Yes. Hello. कैसे हो बेटा? शूज यही उतार दो मेरा। अस्सलाम वालेकुम। How are you? क्या मज़े की स्मेल आ रही है। फाइनली कुछ हरियाली नज़र आ रही है मूंछों के अलावा। ये देखें, वाह। Yes, baby. Made yummy burger for you. Oh, thank you, beta. Thank you so very much. It looks yummy. I'm going to eat it. It's very good. बस 10 मिनट है फिर हो गए। और सुनाई, क्या हाल है? मौसम कैसा है फिर? मौसम अच्छा था। पकड़े गए मिलावट करते हो, पकड़े गए। कॉर्नफ्लावर बना रही स्लरी। कॉर्नफ्लावर स्लरी। स्लरी, यानी कॉर्नफ्लावर स्लरी होता है या स्लरी होता है, क्या होता है? स्लरी। स्लरी नेम है ये इसका? ओके, जैसे मैकफ्लरी। कॉर्नफ्लावर स्लरी। ओके। जब हम फार्मास्यूटिक्स करते होते थे ना, बल्कि स्पेशली इंडस्ट्रियल फार्मेसी, उसमें उस टाइम पे वो स्लरी बहुत यूज होती थी और हम प्रैक्टिकल्स भी करते थे। बड़ा मजे का नाम लगता था। स्लरी रिमाइंड्स मी ऑफ मैकफ्लरी। यार ऑसम। थैंक यू। मौसम हो गया मेरे दिल का मौसम। कोफ्ते तो बड़े ज़बरदस्त मलाई की तरह मज़ेदार हैं, सॉफ्ट हैं। सॉस भी मजे की है ना, स्वीट एंड सावर एंड टैंगी एंड बहुत मज़े की है। ये तो देख भर के बंदा खा ले, वाकई में। है ना? हाँ। इतने मज़े के हैं यार। देखें, आग के गोले तैयार, दाल के गोले तैयार हो रहे हैं। ये ना कभी कहना ये होती है अच्छी बीवी। हाँ, सुपर बीवी है। यू आर ऑलवेज राइट यार। One day Mashai saw a nose. Okay. One day Mr. Fox. Mr. Fox, wow, from the nose? Yes. So Awesome. he saw another nose and is mouse. Oh, wow, a mouse. Next, Yeah. one day Mashai saw a tail in this raccoon. Wow. It said, raccoon say,
And Michelle said, I healed it. I don't. It's getting dark. Oh, And night is a big fat eye. big fat eyes in the night. Oh my God. Look. One day the way just forever. It's an owl. Okay. Wow, you're brave. The end. The end. मेरे बेटे का इतना दिल चाह रहा है मैकडॉनल्ड्स खाने का। अब हम ज़्यादातर घर पे खा रहे हैं ना, तो मिशी इज़ मिसिंग मैकडॉनल्ड्स और बार बार कह रहा है मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ खाने हैं। राइट मिशू? अभी ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी मैकडॉनल्ड्स आने वाला है। आर यू डन? वाह, देखो कितने आप सैड थे कि नहीं करने के दिल चाह रहा। देखो जल्दी जल्दी। गुड। बड़े बेबी को मैंने अभी अलजेब्रा करा के हटा हूँ। स्टार्ट किया उसने अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में बेबी हो ना आप, अभी छोटे से। अलजेब्रा में मास्टर हो जाओगे तो फिर बड़े बेबी बोल दूंगा मैं, आप अभी छोटे बेबी हो। और अब मैथ्स टाइम है, मैथ्स कराया जा रहा है इस वक्त। कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं, सॉरी अरबिक है, हाँ। कितने सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमारी उर्दू से मिलते हैं, जैसे मुफीद, मुख्तलिफ, ज़ईफ़। आज मिशारी का बहुत दिल चाह रहा था मैकडॉनल्ड्स खाने का, तो मिशू के लिए हमने मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर दिया है। वाओ, बट आपने तो इतना मैस किया हुआ है टेबल पे। वे विल यू पुट मैकडॉनल्ड्स? यस। चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लेट मी हेल्प यू बेबी, इट्स ओके। जब से स्कूल जाना शुरू हुआ ना, मिशारी काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करने लग गया है। हर बात में से होता है आई कैन डू इट। Myself. I know, okay, do it. I was trying to help because you're tired, that's why. Next time you can do it yourself, okay? Let me do it for you. सिग्नेचर कलेक्शन ये मैंने ना तेहामी के लिए मंगवाया है। ये है मशरूम बर्गर। यमी यमी तेहामी, you're gonna love it. This is for you. Can you believe that? Dinner for me, not French fries. French fries. But I need tiny ones. It's okay. Yummy. आई नो आप अपना लंच कर चुके हो, लेकिन मिशी को बहुत ज़्यादा फ्राइज़ की क्रेविंग हुई थी। आपके फ्राइज़, आपका मशरूम बर्गर थे हामी। मैंने सोचा आप कुछ न्यू ट्राई करो फ्रॉम माय फेवरेट सिग्नेचर कलेक्शन। हाँ जी, एंड सॉरी आपके लिए कुछ नहीं आया और मेरे लिए भी कुछ नहीं आया। आई एम सॉरी फॉर आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ टू। वो आप अपने नाम को आपकी मर्जी मुझ पे ठुट पे रखे हैं ना। तो आपको ड्रिंक पिला दूँ? अभी नहीं। ओके, एंजॉय। अभी नहीं भी खाना तो ना खाओ, रात में खा लेना, क्योंकि खाना खाया हुआ है ना आपने। ठीक है। ओके। कितना रह गया इश्तार? कितना रह गया? खत्म होने वाला। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटर हो गया ना, टाइम पे कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। कल याद से पूछना टीचर से, ठीक है? ठीक है। याद से पूछोगे या भूल जाओगे? नहीं पूछूंगा। भूल जाओगे ना? नहीं पूछूंगा। याद से भूल जाना, ओके? नहीं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा, देखो तो मैंने कहा था भूल जाओगे। पूछूंगा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं पूछूंगा। नहीं पूछूंगा, शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा मौसम है बाहर, हवा अच्छी चल रही है। चलें जी, तेहामी का होमवर्क ख़त्म, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर शायद हम ड्राइव पे निकलेंगे थोड़ा सा बस। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ आपको अपनी प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। मिशेल जो है वो मेरी मिशेल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, हम लोग फ़ोन्स पे कनेक्ट हो गए हैं और मतलब मेरी दोस्ती हो गई है बेसिकली उस बंदी से। मैंने उसको ये भी बोला कि मुझे कुछ भी तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं तुम्हें फ़ौरन मैसेज किया करूँगी या कॉल किया करूँगी, और मैं तुमसे ना सारी स्किन केयर और सारा मेकअप मैंने तुम्हारे से सीखना है। मैं ज़्यादातर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, तो मुझे जो है ना वो एक बूर्जोआ की हेल्दी मिक्स और मुझे मैक्स फैक्टर की भी सूट करती है और वाइकॉन की भी सूट करती है, लेकिन वाइकॉन को जो है ना वो सेंटर पॉइंट से उस ब्रांड को ही रिमूव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वाइकॉन कॉस्मेटिक्स जो है वो सेंटर पॉइंट पे नहीं आया करेंगी। उसके अलावा फिर ऑनलाइन मिलती है, लेकिन वो पता नहीं कब कब की उन लोगों ने रखी होती हैं, तो वो तो मैं नहीं मंगवाती। सबसे पहले जो मुझे मिशेल ने बोला, मेनली डिपेंड करता है कि आप फेस वॉश किससे कर रहे हैं, फिर आप टोनर
कौन सा यूज़ कर रहे हैं और फिर आप उसके बाद जो है वो मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं फेस वॉश ज़्यादातर जो है ना वो करती हूँ ग्लाइकोलिक एसिड डर्मा ई का, 2-3 दिन के बाद मैं उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि डेड स्किन उतर जाती है। एक वो होता है कि नॉर्मल स्क्रब हम करते हैं स्किन को, स्क्रब की बजाय अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें तो वो बड़े अच्छे तरीके से सोपी फॉर्म में, सोप हैंड मतलब फेस वॉश की फॉर्म में होता है और वो आपकी डेड स्किन रिमूव कर देता है। तो वो क्लेंजर का स्क्रब का काम करता है, लेकिन बहुत ही एक एलिगेंट और डिसेंट वे में। तो मैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन वो भी स्किन को ड्राई करता है। खैर, तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र जो लगाती होती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं ये विटामिन सी मॉइस्चराइज़र प्रेस्क्रिप्ट स्किन का, ये मैंने आई हर्ब से मंगवाया हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। और ये भी सीरम भी मैं इनका प्रेस्क्रिप्ट स्किन विटामिन सी ब्राइटनिंग एलिक्सर में यूज़ करती हूँ। इसमें मॉइस्चराइजेशन भी है और ब्राइटनिंग भी है, और ये बहुत अच्छे हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नॉन कमेडोजेनिक है, यानी कि पोर्स को ब्लॉक नहीं करते, तो आप फ्रीली इनको ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें से स्पॉन्सर कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप कोई नहीं चल रही होती मेरे चैनल। बेसिकली जो सारी प्रोडक्ट्स थी मुझे मिशेल ने मिलानी की बताई थी। मिलानी जो है मुझे नहीं पता था ऑब्वियसली, लेकिन US UK वगैरह में काफ़ी फेमस है ये ब्रांड, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी जो कि अब आई थिंक ख़त्म हो गई है। तो ये है जी मिलानी का ग्लो जेल क्लेंजर, और ये उसने मुझे कहा कि फेस इससे वॉश करना है। और उसके बाद फिर ये एक्वा ब्लूम, मिलानी का एक्वा ब्लूम टोनर है। तो टोनर जो है ना वो मैंने टीनेज में यूज़ करना छोड़ दिया था। उसकी वजह ये थी कि जब मैं टोनर यूज़ करती थी ना, कोई भी हर तरह का मैंने ब्रांड उस टाइम में यूज़ करके देख लिया था, लेकिन मेरी स्किन ऐसे लगता था कि ऐसे खिंच सी जाती है। तो मुझे लगा कि टोनर मेरी स्किन के लिए नहीं, तो मैंने फिर टोनर कभी यूज़ ही नहीं किया। लेकिन उसने मुझे ये बोला कि टोनर जो है ना वो आपके पोर्स को टाइटन करता है। ये मुझे पता तो था, लेकिन मुझे टोनर सूट ही नहीं करता था। तो फिर उसने ये बोला कि ये वाला ट्राई ज़रूर करो, ठीक है। मैं आपको अभी इनके रिजल्ट्स भी बताती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत इनको यूज़ किया है। अच्छा जी, तो ये एक्वा ब्लूम है और ये मिलानी का टोनर है, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्लिनजिंग होगी, टोनिंग होगी, और उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र, ये भी एक्वा ब्लूम इनकी जो सीरीज़ है उसी का ये मॉइस्चराइज़र है। बेसिकली उसने मुझे ये बोला था कि आप वो वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करें कि जिसमें सी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड ना, एल्गी हो गया और जितने भी सी वीड्स हो गए या ओशन हो गए, ओशन प्रोडक्ट्स हो गए, स्नेल्स हो गए, जो ऑयस्टर जो वो बीड्स होते हैं वो हो गए, वो जितनी भी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के साथ कमाल करती हैं। centerpoint.com पे जाएं तो वहाँ मिलानी के ब्रांड में जाएं तो आपको ये सारी नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैंने चूँकि इसकी वो फेंक दी हुई है रिसीट, तो मुझे नहीं याद कि किसकी क्या प्राइस है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी फाउंडेशंस की तरफ। तो मिलानी का जो है कंसील प्लस परफेक्ट, ये जो है ना ये फाउंडेशन है, और ये 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर है। मेरी है 01 क्रीमी वनीला, और ये जो है ना ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। और इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने ही लगा के देखती हूँ, हल्का सा ही लगा के देखूँगी, देखते हैं भाई रिजल्ट क्या होता है। कहाँ लगाऊँ? फोरहेड पे लगाऊँगी, इधर चलिए, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही ना। हाँ, लग तो सही रही है फेस पे, ये देखिए, हाँ अच्छी है। कंसीलर भी है और ये जो है फाउंडेशन, मतलब मैं रफली लगा रही हूँ, मैं पागल लगूंगी इस वक्त, आई नो, लेकिन आप ये देखें कितना अच्छा डिफरेंस नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको प्रॉपर जो है ना वो करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे एक प्रॉब्लम होता है जिस वजह से मैं एक शेड लाइटर लेती हूँ, एट टाइम्स 2 टोन्स लाइटर भी ले लेती हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे ना चिट्टा मुंह जो है ना वो तो अच्छा नहीं लगता, बहुत ही वो नकली लगता है। आपके हाथ नेक और लग रही है और आपका फेस और लग रहा है, लेकिन मेरे फेस पे एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से अक्सर ऑक्सीडेशन हो जाती है अक्सर फाउंडेशंस की, लेकिन मुझे उसने बोला था कि इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको डर हो, तो बेस्ट सोल्यूशन होता है प्राइमर के 2-3 रोल होते हैं। एक तो वो आपके पोर्स को जो है ना वो क्लियर कर देता है, तो आपके पोर्स कम नज़र आते हैं। दूसरी बात ये कि फाउंडेशन डायरेक्ट आपके सीबम के साथ कनेक्ट नहीं होती है, टच नहीं होती है, तो वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होती। तीसरी बात ये कि सीबम को वो रिलीज़ होने से ब्लॉक करता है। 2-3 फंक्शन होते हैं प्राइमर के, तो उसके लिए भी मुझे मिलानी का ही प्राइमर ये वाला मुझे उसने दिया है। मुझे चाहिए था शिमरी आई शेडोज, मेरे ख़त्म हो गए हुए थे, मुझे शिमरी वाले चाहिए थे, तो उसने कहा कि वो भी मिलानी में क्यों नहीं ट्राई करती। मैंने कहा चलो भाई कर लेते हैं, सब कुछ मिलानी है तो फिर ये भी मिलानी सही। और ये वाली जो पैलेट है इसका नाम है लस्टर लाइट, और ये वाली इसके अंदर कलर्स हैं, और ये सारे ही ऑलमोस्ट शिमरी हैं। मैं बहुत क्विकली कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी वीडियो। उसके अलावा मोस्ट वांटेड, ये मैंने मस्कारा लिया था, आई लैशेज़ जो है ना वो मेरी, ये देखें
बस इतनी सी यहीं पे मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। आई लैशेज़ मेरी वैसे वो काफ़ी ज़्यादा थिक हैं और लॉन्ग भी हैं। ये कि लूज़ पाउडर मुझे उसने कहा था कि फ्लॉर्मर का यूज़ कर लो, वो भी मिलानी का दी थी। मैंने कहा बस कर दो भाई, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई, बहुत पैसे हो गए तो कहती है फ्लॉर्मर का यूज़ कर लो। खैर ये लूज़ पाउडर है बेसिकली ड्राई स्किन के लिए। उसने कहा है कि कॉम्पैक्ट पाउडर कभी भी ना यूज़ करें, ड्राई स्किन के लिए ना आप वो यूज़ करें लूज़ पाउडर, सिर्फ और सिर्फ लूज़ पाउडर, वो भी ज़रूरत हो। अदरवाइज़ क्या करें कि फाउंडेशन लगा के तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे मैंने कहा रखा है, हाँ ये मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी मिलानी का मुझे दिया था मिशाल ने। तो मतलब मेकअप फाउंडेशन लगाएं, जो भी आपने मेकअप करना करें, उसके बाद ये 2-3 दफ़ा स्प्रे कर लेंगे। मैंने झूठे स्प्रे किया, असल में नहीं किया, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी तो ये स्प्रे कर लें तो आपकी फाउंडेशन जो है वो स्टे कर जाती है, ठीक है। तो आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल अगर आपको फील होता है कि आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत है तो आप लूज़ पाउडर लगाएं, आप कॉम्पैक्ट पाउडर ना लगाएं। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी और मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करती थी। उसके अलावा ये फ्लॉर्मर का ही वाटरप्रूफ आईलाइनर था। बस ये चीज़ें मैंने ली थी और साथ में ये वाला मिलानी का जो है ये ब्लशर भी जो है, ये देखें, ये इसमें पिंक, गोल्डन और ब्राउन कलर के शेड्स मिक्सड हैं। अच्छा उसके अलावा मैंने मज़े की क्या चीज़ ली है, ये मैंने लिए हैं वाटरमेलन पैचेज़ हैं, ये इसके अंदर जेल है, ठीक है। इसको अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ठंडी हो जाती है और अगर आप इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 5 सेकेंड्स के लिए तो गर्म हो जाते हैं। तो आप अपनी आइज़ पे इस तरह से रख के तो आप अपनी आइज़ को ठंडक दे सकते हैं। अब ठंडक देना तो मुझे समझ में आती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हीट क्यों लेनी होती है, तो वो भी मैं इंटरनेट पर ज़रूर चेक करूँगी। आईब्राउज़ बनाने के लिए पोमेड दिया था उसने मुझे और ये बताया था कि बेसिकली मैंने कभी भी अपनी आईब्राउज़ नहीं बनाई। मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो भी मस्कारा होता है ना ड्राई हुआ उसको मैं यूं ऐसे कर लेती हूँ तो ऐसे ही लगता है आईब्राउज बनी हुई हैं। तो वो कह रही थी कि नेचुरली तुम्हारी बेटर बनी हुई है, तो ये जगह पे तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, अब ये इसको थोड़ा सा वो कर लिया, फिलअप कर लिया, या यहाँ पे थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे फिलअप हल्का सा कर लिया और यहाँ पे ये जो पुली है इसकी हेल्प से यूं थोड़ा सा कर लिया तो आईब्राउज बन जाती हैं। तो बस ये मेरे पास कभी भी नहीं था, ना ही मैंने कभी प्रैक्टिस की थी, तो ये मैंने ज़रूर शौक से लिया कि हाँ मैं ये ट्राई करूँगी। और उसके अलावा फल्ला में नॉन स्टॉप बोली, मैं सांस फूल रहा है और मेरी चाय ठंडी हो रही है, 15 मिनट हो गए। अच्छा जी, उसके अलावा ये प्रो कोलेजन 24 आवर मॉइस्चर प्रोटेक्शन मॉइस्चर प्रिसीजन आई क्रीम है। ये टारगेट क्या करती है, टायर्ड, डिहाइड्रेटेड आइज़, डार्क सर्कल्स, पफीनेस। तो मुझे डिहाइड्रेटेड आइज़ नहीं है, लेकिन यस टायर्ड बहुत टाइम्स में लगती हैं और पफीनेस भी मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन डार्क सर्कल्स मुझे होते हैं। तो मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। ये इसका बॉक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ये जो फेस वॉश वगैरह है इससे मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और मुझे अपनी स्किन प्लम्प्ड अप नज़र आती है, ऐसे डल सी नज़र नहीं आती मुझे। ऐसे मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी स्किन ड्राई है, मुझे लगता था कि ड्राइनेस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्किन शाइनी सी लगती है, प्लम्पी सी लगती है, वाइब्रेंट लुकिंग स्किन, उस तरह से मेरी स्किन लगती है। तो इससे मुझे लगा कि हाँ वाकई मेरी स्किन ड्राई थी और मैं तो चूँकि एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो मुझे लगता था कि नहीं है। तो मुझे ड्राई स्किन का मतलब ये पता है कि हंसें तो ऐसे लंबी लंबी यहाँ लाइनें बन जाएँ, हंसें तो इधर इधर लाइनें बन जाएँ और हंसें तो मतलब ऐसे मुँह ही खींच रहे सारा। मुझे यही पता था कि ड्राइनेस यही होती है, लेकिन वो मेरी नहीं बनती है, तो मैं समझती थी कि शायद ड्राई नहीं है। तो ये चीज़ है। बाकी पानी वगैरह भी बहुत पिएं और मैंने आपको सिंपल सोल्यूशन बता दिया कि इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, तो डोंट बॉदर। सिर्फ ये कि जिसमें भी सी से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करें तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और बाकी तो मुझे मिशेल ने जो है वो विंग्ड आईलाइनर भी लगा के सिखाया था और मस्कारा तो खैर मुझे आता है और आई शेडो की भी टेक्निक्स बताई थी, फाउंडेशन लगाने की टेक्निक्स बताई थी। तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे हेल्पफुल हुई थी। तो चलें इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।